Good morning, children. How are you? I am SK sir. I have brought an English worksheet for LKG. Today we will learn easy tricks to identify letters D in uppercase and D in lowercase. Now you see the both picture of D in which D that is given in uppercase form and D that is given in lowercase form. Here यहाँ दो D का पिक्चर दिया गया है, जिसमें एक जो अपर केस में दी गई है, दूसरा जो लोअर केस में दिया गया है। आइए इसके बारे में जानें। बच्चों को बताएं कि D किस रूप में जाने जाते हैं। इस D को हम अपर केस लेटर के रूप में भी हम जानते हैं। इसे हम लोअर केस लेटर के रूप में जानते हैं। इट कम्स आफ्टर C, ये C के बाद आते हैं दोनों लेटर। जब हम अपर केस फॉर्म में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे, लोअर केस में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे। इट कम्स बिफोर E के पूर्व कौन से लेटर आते हैं? चिल्ड्रन हैव टू नो। द D comes. So if it is given in uppercase form, then we have to put D, and if it is given in lowercase form, then we have to put this D. इस प्रकार से हमें बच्चों को बताना है जिससे कि वह आसानी से समझ पाए। इट कम्स बिटवीन C एंड E, यदि अपर केस फॉर्म में दिया हुआ है तो C और E के बीच में कौन से लेटर आएंगे? तो D आएंगे। इफ़ इट इज़ गिवन इन लोअर केस फॉर्म, देन इट कम्स बिटवीन C एंड E, तो यह C और E के बीच में इस फॉर्म को हमें लिखना है। It is also known as consonant letter. Here, if the question arises as which letter is known as A, E, I and D, then we have to put D. D that comes as consonant letter, कि हम लोग जानते हैं A, E, I, O, U ये सभी वोवेल लेटर्स होते हैं, और B, C, D ये कॉन्सोनेंट लेटर में आते हैं। ठीक उसी प्रकार से D इट इज़ द फोर्थ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, या अल्फ़ाबेट के या चौथे यानी फोर्थ लेटर के रूप में जाने जाते हैं। इट ऑल्सो यूज एज ए फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स, लाइक यदि हम 3 लेटर वाले अगर वर्ड का निर्माण करते हैं तो उसमें यह फर्स्ट लेटर के रूप में, जैसे DAM डैम या DAD डैड, उसमें भी आप देखें तो यह फर्स्ट लेटर में यूज किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से 3 लेटर वाले अगर वर्ड का निर्माण करते हैं SAD सैड या MAD मैड, तो उसमें भी हम इसे देखते हैं लास्ट लेटर के रूप में आते हैं। Here A that is given in upper case and A that is given in lower case form, B that is given in upper case and B that is lower case, C in upper case, in lower case. Here it is shown that after C which letters come. Here gap is left, and before E which letters come, यानी C के बाद कौन से लेटर आएंगे और E के पूर्व कौन से लेटर आएंगे। यहाँ पर ये भी दर्शाया गया है बिफोर और आफ्टर लेटर, और इन दोनों के बीच में कौन से लेटर आएंगे, बिटवीन लेटर के रूप में जिसे जाना जाता है। तो यहाँ पर D को हम जानते हैं कि C के बाद D आते हैं, E के पूर्व D आते हैं, और बिटवीन C और E के बीच में बिटवीन लेटर यानी D आते हैं।
तो इस प्रकार से हम बच्चों को सही ढंग से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ई के बाद एफ जो कि अपर और यहाँ लोअर केस में दिया गया है। इस प्रकार से बच्चों को हम आसानी से इसे समझा सकते हैं, बता सकते हैं इसे। लेट्स डू इट। आइए एक्टिविटी के रूप में देखें। फिल अप द लेटर दैट कम्स टू नेक्स्ट। नेक्स्ट दैट मीन्स उसके आगे का। लेटर इज गिवन इन अपर केस फॉर्म ए बी सी। सी के बाद कौन से लेटर आएंगे, यहाँ पर पहचानना है बच्चे को और यहाँ पर पुट करना है। वी नो दैट आफ्टर सी डी कम्स, सो दे हैव टू पुट हियर डी। सेकेंड, सर्कल द फर्स्ट लेटर ऑफ गिवन वर्ड्स। हियर द वर्ड्स आर गिवन इन लोअर केस फॉर्म in which one is done for you. D-A-M, डैम। फर्स्ट लेटर को हमें सर्कल करना है, फर्स्ट लेटर यहाँ किया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से D-A-T-E, डेट, इसे फर्स्ट लेटर को हमें सर्कल करना है लाइक दिस। D-A-Y, डे, फर्स्ट लेटर को सर्कल करना है। D-E-A-R, डियर, फर्स्ट लेटर को यहाँ सर्कल करना है। इस प्रकार से बच्चे आसानी से इसे कंप्लीट कर पाएंगे। पुट द लेटर्स दैट कम्स टू प्रायर। प्रायर दैट मीन्स बिफोर। हियर गैप इज लेफ्ट। आफ्टर गैप E, F, G, H, I. These letters are written in lower case form, so they have to put D in lower case. लोअर केस में यहाँ डी को पुट करना है। ठीक उसी प्रकार से सर्कल द लेटर ऑफ गिवन वर्ड्स दैट कम्स एज ए लास्ट लेटर। हियर चिल्ड्रन हैव टू रिकॉग्नाइज एंड सर्कल द लास्ट लेटर। वन इज डन फॉर यू, B-A-D, बैड। यहाँ डी को क्या करना है, सर्कल करना है लास्ट लेटर को। ठीक उसी प्रकार से S-A-D, सैड, इसको सर्कल करेंगे। M-A-D, मैड, लास्ट लेटर को हमें सर्कल करना है। H-A-D, हैड, तो यहाँ लास्ट लेटर को सर्कल करेंगे। फिफ्थ, सिलेक्ट लेटर दैट कॉल्ड एज ए फोर्थ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। हियर ऑप्शंस आर गिवन इन विच children have to recognize the fourth letter. Now they have to count A, B, C, D. Then they have to put D. So they have to circle it. Pick out the letter that is known as consonant letter. Here letters are given in lowercase form. They have to recognize and pick out the consonant letter. We know that E, vowel letter, A, vowel letter, I, vowel letter, and D is consonant letter. So they have to put circles. Circle the lowercase letter D in lowercase by selecting it from the given picture. Here picture is given in which they have to circle the lowercase d. Now we know that first recognize and circle the lowercase d here. Now they have to recognize and put circle. In this way वे आसानी से इसे समझ पाएंगे। पहचान करते हुए सर्कल करना है। कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड दिया हुआ है जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हों और उससे पहचान पाएँ। जो कि बी और डी दोनों का शेप एक दूसरे के विपरीत होते हैं और कभी कभी बच्चे डी के बदले बी को भी कर देते हैं सर्कल, इसलिए यहाँ पर उन्हें पहचान करने में मदद मिलेगी। पुट द करेक्ट लेटर्स दैट कम इन बिटवीन। हेयर
letters are given in which gaps are also left. First, C that is given in lowercase form, and after C gap, then E letter is given. So C and E के बीच में कौन से लेटर आएंगे? D आएंगे. तो D हमें किस रूप में देना है? लोअर केस फॉर्म में देना है. ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अपर केस फॉर्म में लिखा हुआ है. C गैप है E, तो C के बाद कौन से आएंगे और E के पूर्व कौन से आएंगे? तो D आएंगे. तो इसे अपर केस फॉर्म में हमें पुट करना है. Circle the uppercase letter D in given options. Here you see fourth options are given in which lower and upper case are mixed. In each option, children have to recognize D in uppercase. So M that is given in lowercase, A in lowercase and D in uppercase. So they have to put circle. In this way they complete it very easily. P, R that is given in lowercase and D uppercase. So they have to put circle. D is given in uppercase, so they put circles, and B and C is small. So इसे नहीं करना है. T इसे नहीं करेंगे, W इसे नहीं करेंगे, और D यहाँ पर दिया हुआ अपर केस, इसे सर्कल करेंगे. चेंज दीज वर्ड्स इनटू लोअर केस लेटर. यहाँ पर अपर केस फॉर्म में वर्ड्स को दिए गए हैं. बच्चे को इसे लोअर केस लेटर्स में चेंज करना है. D A Y. इन दिस वे दे कंप्लीट इट. ठीक उसी प्रकार से B A D यहाँ पर बैठ D E W ड्यू इसे कंप्लीट करेंगे. M A D मैड इसे कंप्लीट करेंगे. पुट द करेक्ट लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स. अब यहाँ पर बच्चों को लेटर को पुट करना है जिससे कि सेंसफुल वर्ड्स का निर्माण हो. B A अगर हम D पुट करते हैं तो क्या बनते हैं? बैड, डेट मीन्स बुरा. D यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बनेंगे? D A M डैम. ठीक उसी प्रकार से S A D सैड, M A D मैड. इस तरह से बच्चे इसे आसानी से शब्द के रूप में भी जान पाएंगे कि डी का प्रयोग हम कहाँ किस पोजीशन में करते हैं. कहीं पर हम लास्ट लेटर के रूप में, कहीं पर हम फर्स्ट लेटर के रूप में करते हैं, और उससे हमें आसानी से इसे पहचान करने में मदद मिलेगी. मैं हर एक्टिविटी में बच्चों के लिए अलग अलग तरीक़ों से बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे बच्चे आसानी से समझ पाए. यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. लाइक्स and subscribe it. Thanks for viewing this video.